आरव के साथ क्या हुआ, यह जानना है तो पहला भाग देखें। अगली सुबह गांव में सनसनी फैल गई जब आरव का कुछ सामान मंदिर के पास पाया गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गांव के लोग डर के साए में थे, क्योंकि यह पहला मौका था जब कोई बच्चा बिना किसी निशान के गायब हुआ था। पंडित जी और गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक योजना बनाई। पंडित जी ने कहा, इस अमावस्या की रात को उस जंगल में छुपी हुई एक प्राचीन शक्ति जागृत होती है। जो भी वहां जाता है वह उस शक्ति से बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। हमें उसी शक्ति का सामना करना होगा, तभी आरव को वापस लाया जा सकता है। गांव वालों ने पंडित जी के कहे अनुसार तैयारी की और उस रात मंदिर की ओर चल पड़े। अंधेरे में उन्हें जंगल में हर दिशा से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक हवा में एक डरावनी सी चुप्पी छा गई और एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज आई, तुम लोग लौट जाओ, यह जंगल अब तुम्हारा नहीं रहा। गांव वाले डरे, लेकिन पंडित जी ने उनका हौसला बढ़ाया और मंत्र जाप शुरू किया। तभी एक अजीब सी हलचल हुई। अचानक जंगल के भीतर से एक तेज रोशनी झपकी। उस रोशनी में आरव की छवि दिखाई दी, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें एकदम खाली और अजीब लग रही थीं। गांव वाले घबराए हुए थे, लेकिन पंडित जी ने कहा, यह वही शक्ति है जो आरव को यहां लाई है। हमें उसे बचाने के लिए उस शक्ति का सामना करना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अजीब सा धुआं फैल गया और एक विकराल हंसी गूंजने लगी। अचानक आरव की आवाज सुनाई दी, दादी, मुझे यहां से निकालो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी आवाज अजीब थी, जैसे वह कहीं और से आ रही हो। पंडित जी ने एकदम से मंत्र पढ़ना तेज कर दिया और ताबीज को हवा में फेंक दिया। एक तेज चमक हुई और उसी वक्त आरव की छवि धुंधली होने लगी। वह डर के मारे चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो। और एक अजीब सी ताकत ने उसे धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। जब धुआं छंटा तो सबकी नजरें आरव पर पड़ीं। वह जीवित था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी हद तक घबराहट और भय था। आरव कांपते हुए खड़ा हुआ और अपने दादी की ओर बढ़ा। दादी, मैं मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा वहां, उसने रुआं से होकर कहा। गांव वाले और पंडित जी ने राहत की सांस ली, लेकिन सभी समझ गए थे कि वह जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। आरव को घर वापस लाने में बड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन वह अंततः सुरक्षित लौट आया। सीख, कुछ रहस्यों को जानने की जिज्ञासा हमें अंधेरे में ले जाती है। कभी कभी हमें बड़ों की बातों का पालन करना चाहिए और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए।